न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान। आप सभी लोग जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया चैनल देख रहे हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं ज्योतिष के जिस जीवंत विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वो है शनि की साढ़े साती। मित्रों, शनि की साढ़े साती के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित हैं और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी शनि की साढ़े साती चल रही हो, जिस जातक की, वो जातक बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरा होता है। मित्रों, ये कहना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि कई लोग, मैंने अपने अनुभव में पाया है कि कई लोगों जिनकी की शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही होती है, वो अपने जीवन पर्यंत बहुत राइज करते हैं। बहुत राइज करने का अर्थ ये हुआ कि जो काम वो करते हैं उसमें बहुत ज्यादा शुभ फल देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े साती या ढैया सभी जातकों के लिए खराब होती है। आइए अब हम बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती होती क्या है या शनि की ढैया होती क्या है। देखिए, जब जन्म राशि से शनि गोचर करता हुआ उस 12वें स्थान पे चला जाता है तो कहा यह जाता है कि शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है। चूंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, इसीलिए इसे ढैया का भी संज्ञा दी जाती है। तो जब गोचर करता हुआ जन्म राशि से शनि 12वें स्थान पे जाता है तो शनि की कहा यह जाता है कि शनि की पहली ढैया शुरू हो गई है। 2.5 साल उस 12वें स्थान में शनि रहता है, उसके बाद शनि उस जन्म राशि पे रहता है 2.5 साल, और उस चंद्र राशि जो होती है उससे आगे 2.5 साल रहता है। तो टोटल 7.5 साल का शनि का गोचर होता है, और हम इसी को, इन 3 ढैया को शनि की साढ़े साती कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जब शनि गोचर करता हुआ चंद्र के पीछे आ जाता है तो शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। यानी शनि चंद्र के पीछे, चंद्र के साथ और चंद्र के आगे, ये 3 ढैया होती है, और 3 ढैया मिला के ये शनि की 7.5 साल या शनि की साढ़े साती बनती है। चूंकि शनि जो होता है मित्रों एक क्रूर ग्रह होता है, और कुंडली के अंदर शनि जिस भाव में बैठा होता है उस भाव के फल की वृद्धि करता है। और जहां जहां शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों, एक तीसरी होती है, एक 7वीं दृष्टि और एक 10वीं दृष्टि होती है। तो जहां जहां शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि उन फलों में कमी करता है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में शनि जो होता है 6वें, यानी रोग रिप ऋण का कारक होता है। 8वां चूंकि मारक स्थान होता है, गुप्त धन होता है, आयु का स्थान होता है, उसका भी लॉर्ड शनि होता है। और 12वां घर जो कि खर्चे का घर होता है, हॉस्पिटल का घर होता है, हानि का घर होता है, व्यय का घर होता है, उसका भी लॉर्ड काल पुरुष की कुंडली में शनि बनता है। तो जिन जातकों की शनि की साढ़े साती या ढैया चलेगी और उनकी कुंडली में शनि योग कारक नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ये जो हाउस के रिजल्ट होते हैं, उस हाउस के रिजल्ट उनको मिलते हैं। यानी उनको बीमारी, मानसिक परेशानी, आकस्मिक चोट, शरीर की हानि, मानसिक चिंता, काम न बनना, कारोबार में सफल न होना, वैवाहिक जीवन में मतभेद होना, यानी जीवन पर्यंत, यानी जो 7.5 साल का समय होता है उसमें निश्चित रूप से परेशानियां देखने को मिलती हैं। मित्रों, अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या शनि की साढ़े साती सभी जातकों के लिए नुकसानदायक होती है? देखिए मित्रों, शनि की साढ़े साती सभी जातकों के लिए नुकसानदायक नहीं होती है। जिन जातक की कुंडली में शनि योग कारक होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो वृष लग्न की कुंडली में शनि योग कारक होता है, मिथुन लग्न की कुंडली में शनि योग कारक होता है, मकर लग्न की कुंडली में शनि योग कारक होता है। तो जिन जातक की कुंडली में शनि योग कारक होता है उसमें
शनि की साढ़े साती का बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अब जिन जातक की कुंडली में शनि योग कारक नहीं होता या अशुभ होता है, तो निश्चित रूप से शनि की साढ़े साती का जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, वो अच्छा देखने को नहीं मिलता। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किन जातक की कुंडली में शनि की साढ़े साती का बहुत ही अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है और वो कौन सी कंडीशन होती है। तो देखिए, अगर शनि किसी जातक की कुंडली में छठे, आठवें और 12वें घर में विद्यमान हो लग्न कुंडली में, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की अगर साढ़े साती चलती है तो उनको शनि का ज्यादा अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। यदि लग्न का स्वामी और शनि किसी कुंडली में कहीं पे भी लग्न कुंडली में बैठे हों, तो उस जातक पे चलने वाले शनि के साढ़े साती का प्रभाव खराब पड़ता है, अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। यदि शनि कुंडली के अंदर मंगल के साथ बैठा हो, शनि राहु के साथ बैठा हो, शनि कहीं पे लग्न कुंडली के अंदर चंद्रमा के साथ बैठा हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक पे जो साढ़े साती चलती है, ढैया चलती है, वो बहुत ही अशुभ प्रभाव लेकर आती है। यदि लग्न का लॉर्ड, जैसे अगर हम बात करें किसी की कुंडली में धनु लगन है और जिसका लॉर्ड गुरु बनता है, यानी किसी लग्न जातक के लग्न कुंडली का लॉर्ड अगर वो शनि के साथ षडाष्टक यानी 6 और 8 के संबंध में बैठता है, तो निश्चित रूप से जब उस जातक की शनि की साढ़े साती चलती है तो उसका ज्यादा से ज्यादा अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। अगर शनि जो मूल नक्षत्र हम बोलते हैं, जो 5 नक्षत्र होते हैं, अश्लेषा, अश्वनी, मघा, रेवती और मूल, अगर उन मूल नक्षत्रों में गोचर करता हुआ आ जाए या उन नक्षत्र में पाया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की साढ़े साती का बहुत ही अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। यदि शनि केतु के साथ बैठा हो, यदि शनि बृहस्पति के साथ बैठा हो, तो निश्चित रूप से जब शनि की साढ़े साती चलती है तो ज्यादा से ज्यादा अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। यदि शनि धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर हो, तो इस शनि की साढ़े साती का बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है। यदि किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष हो और शनि राहु के साथ या केतु के साथ बैठ जाए, तो निश्चित रूप से उस जातक को शनि के साढ़े साती का अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। यदि शनि किसी जातक की कुंडली में अपनी नीच राशि में बैठा हो, जिसे कि हम शनि दोष भी कहते हैं, यदि शनि अपनी नीच राशि यानी मेष राशि में बैठा हो तो शनि दोष बनता है, और अगर ऐसे जातक की साढ़े साती चलती है तो निश्चित रूप से उसको बहुत ही बुरे परिणाम या शनि के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि शनि किसी जातक की कुंडली में रोहिणी नक्षत्र या मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो, तो निश्चित रूप से उस जातक को शनि की साढ़े साती के अशुभ प्रभाव देखने को ज्यादा मिलते हैं। यदि शनि छठे घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो, 12वें घर में बैठा हो और बैठने के बाद शनि कम्बस्ट पोजीशन में हो, मरी हुई अवस्था में पाया जाए, तो ऐसे जातक की शनि की साढ़े साती जब चलती है तो निश्चित रूप से ज्यादा अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। और भी मित्रों बहुत सारी कंडीशन बनती है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिन जातक की शनि की साढ़े साती चलती हो उन्हें हमेशा शनि के द्वारा अशुभ फल प्राप्त होता, ऐसा नहीं है। जो ये कंडीशन बनती है, अगर वो कंडीशन उस जातक की कुंडली में पाया जाए तो निश्चित रूप से शनि की जब भी साढ़े साती या ढैया चलेगी तो उनको निश्चित रूप से
प्रॉब्लम या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो किसी रूप में कठिनाई हो सकती है। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान वेदाग ज्योतिष सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। हम अपने अगले अंक में न्यूज एक्सप्रेस इंडिया चैनल के माध्यम से दोबारा आपके सामने शनि के 7.5 के आसान से आसान उपाय लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगे, जिन उपायों को करके आप शनि के 7.5 के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए एस्ट्रो कुमार मरका, नमस्कार। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना मसाले सोना।